तो बाबा जी आपका स्वागत हमारे चैनल में। और सबसे पहले आपको हमारा सादर प्रणाम है। और जैसे कि आपने भी सुना होगा चाहे देखा होगा, आजकल कुछ बाबा जो हैं यूट्यूब पे बहुत छाए हुए हैं, वायरल चल रहे हैं। जैसे कि बागेश्वर वाले बाबा हुए हैं, वो पर्चा लोगों को बना के परेशानी बता देते हैं। एक नीम करौली वाले बाबा हुए हैं, वो हवा में लोगों को ठीक कर देते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे आप इन लोग के बारे में, क्या सत्यता है? देखिए, संत सदा हितकारी। अगर संत है तो वह पर्चा नहीं निकालता है, पर्चा नहीं बताता, नाम गाम बताने से कुछ नहीं होता। संत का काम है कल्याण कर देना। जैसे महात्मा बुद्ध आए थे, कबीर साहब आए थे, साईं बाबा आए थे, अपने हाथों से पुष्प फूल भभूत दे करके कोई प्रकार की दुखिया पहुंचता था, जैसे चरक हुआ, कोढ़ हुआ, मिर्गी हुआ, अनेक प्रकार की बला बीमारी हुआ, उनकी अपने हाथे से कुछ दे करके और मालिक की दुआएं मांग करके उनके आशीर्वाद से ठीक कीजिए, मदद किए और किए हैं लोग। और बाकी संतों के काम नहीं है पर्चा निकालना, फीस लेना 51,000 21,000, ये तो बेकार की बातें हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सब की, ये धर्म बनाओ, ये राष्ट्र बनाओ, ये सब की तो बेकार की बातें हैं। तो आपस की प्रेम बांटना है। संतों का काम जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। अगर जो संत है तो केवल हर जीव पर दया करता है, हर मानव से प्रेम करता है और हर मानव का सम्मान करता है, हर धर्म का सम्मान करता है। ना पर्ची पर्चा होता है। पर्ची पर्चा की क्या बात, हमने तो बचपन में देखा है कि गांव में कुछ बाजीगरी जादूगरी आते हैं, वो भी बता देते हैं कि फलाने फलाने गांव से आप बैठे हैं, नाव गांव जात बता देते। उससे क्या हो जाता है? हम पुरुष हो गए, वह संत हो गए। वह किसी का कल्याण होता है बताने से, कुछ नहीं। अगर संत है तो कुछ नहीं बताएगा, लोगों का कल्याण करेगा, भूखे दुखे गरीब लाचारों का मदद करता है बस। और रह गई बात, हमसे लोग कहते हैं कि बाबा आप ये कहाँ से बताते हैं, कैसे करते हैं कि अच्छी अच्छी बातें, कि कहाँ से रामायण वेद पढ़े। देखिए, हम 4 तक पढ़े हुए हैं, हम बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, हमने रामायण वेद नहीं पढ़ा। हमारे पिताजी बिरला फार्म में कुल्टी बंगाल में नौकरी करते हैं, हम वहीं पैदा हुए और वहीं पढ़े लिखे कुछ थे। पिताजी हमारे यही कहते थे कि बेटा देखिए, 4 वेद 14 पुराण है, बात मिली है 2। आज दुख दिए दुख होत है, सुख दिए सुख हो। तो हम केवल अपने दिलों में यही उतार लिए कि हमारे पास फुर्सत नहीं था वेद रामायण पढ़ने का, गरीबी व्यस्त की थी, अपनी जिम्मेदारियां थी, इसलिए हमने बस वही लोगों, गरीब दुखिया कमजोरों का मदद करने शुरू कर दिया, भूखों दुखों का अपनी ईमानदारी और परमात्मा में विश्वास करके अपना लीन हो गया और साधना भजन करने लगा। इस तरह से हमारी जीवन यहाँ तक आई है। और लोगों से जहाँ तक हमारी ये अपेक्षा है कि आप लोगों भी इस तरह की कीजिए, इस तरह की रास्तों पर चलिए और लोगों का मदद कीजिए, लोगों से प्रेम भाव से मिलिए और जुड़िए। जय भोले शंकर, जय महाकाल। तो बाबा जी आपसे एक सवाल और है कि आपकी शक्ति और आपकी सिद्धियों का क्या राज है? और शक्ति और सिद्धियां का क्या राज है? जिन संत फकीरों ने आया है धरती पर, अपना साधना भजन किया है, साधना भजन के द्वारा से लोगों का कल्याण किया है, परमात्मा की मर्जी है, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की वो मर्जी है, और क्या है। अब देखिए, यही है। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बाबा के हाथ से गंगा जी प्रकट हो रही हैं। कहा जाता है, आप लोगों ने भी सुना होगा और देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि जहाँ सत्य वहीं शिव है, जहाँ शिव है वहीं गंगा है। तो देख सकते हैं बाबा के हाथों से ये 24 घंटा हमेशा जल निकलता रहता है। और चाहे कोई भी महीना हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, हमेशा इस हर महीने में ऐसा ही जल निकलता रहता है। यह सब बाबा की सिद्धियाँ हैं और इनकी तपस्या की देन है कि प्रभु की कृपा है इन पे।